हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के अंदर जो चेन रूल होता है वो। और आज ही लास्ट वीडियो होने वाली है, फोर्थ वीडियो है डिफरेंशिएशन की। 4 वीडियो के अंदर हमने डिफरेंशिएशन जो है उसको खत्म किया है। 3 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, चौथी वीडियो है, फाइनल वीडियो होने वाली है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। अब चेन रूल देखो होगा कहाँ पर। चेन रूल हमारा तब यूज होगा डिफरेंशिएशन के अंदर जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म किसी चीज की नहीं दी होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने ये बताया था कि अगर मुझे डी डी एक्स फाइंड आउट करना हो एक्स टू द पावर एन का, तो फॉर्मूला यूज होता है कि पावर स्टार्टिंग में जाती है और एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखा जाता है, पावर में से कम करके लिखा जाता है। कहीं पर अगर मुझे डी डी एक्स करना हो किसी कांस्टेंट का, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो आता है वो ऑलवेज जीरो आता है। अगर कहीं मुझे डी डी एक्स करना हो ई टू द पावर एक्स का, तो इसका आंसर ई टू द पावर एक्स ही आता है। अगर कहीं मुझे डिफरेंशिएशन करना हो साइन एक्स का, तो इसका आंसर जो आता है वो कोस एक्स आता है। अगर कहीं मुझे डिफरेंशिएशन करना हो कोस एक्स का, तो इसका आंसर जो आता है माइनस के साइन एक्स आता है। इस तरह के मैंने और भी फॉर्मूला जो थे वो बताए थे, जिसके जिसके अंदर मैंने बताया था कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कोसेक एक्स का कैसे होगा, सेक एक्स का कैसे होगा। ये सब चीज़ें मैंने वीडियो नंबर 1 जो है उसके अंदर बताई हैं। तो ये जो सब हमारे फॉर्मूले हैं इनको हम मानते हैं कि ये सब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है, सबसे बेसिक तरह से यही दिया हुआ है। अब वो क्या करता है, वो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर बेसिक फॉर्म में चेंज कर देता है। बेसिक फॉर्म में कैसे चेंज कर देता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो हमें ये बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएशन करो बट ई टू द पावर एक्स का मत करो। डिफरेंशिएशन करो तुम ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके बताओ। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो तो ई टू द पावर एक्स के लिए है, हमारे पास ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो अवेलेबल ही नहीं है। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा क्या यूज होता है, चेन रूल होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। सपोज करो मुझसे डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जा रहा है और डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जा रहा है साइन ई टू द पावर एक्स का। अब साइन एक्स का फॉर्मूला तो हमारे पास अवेलेबल है, बट साइन ई टू दी पावर एक्स ये तो कोई फॉर्म है ही नहीं हमारे पास। जो फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं, जो मैंने फॉर्मूले पहले वीडियो के अंदर लिखवाए थे, उसमें से कहीं पर भी साइन ई टू दी पावर एक्स तो दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। या ऐसे ही अगर कोई हमसे कहने लगे कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो भाई, बट log एक्स का नहीं करना है, log साइन एक्स का करना है। अब log एक्स होता तो इसका तो डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता, बट log साइन एक्स का क्या करें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस हमारे आते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, चेन रूल। अब चेन रूल होता कैसे, कैसे बिहेव करता है ये, क्या कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर वो हमसे ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करो, डी डी एक्स फाइंड आउट करो और करना है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेट करूंगा, मैं अपनी तरफ से जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर ना होकर के इसकी जगह कुछ और लिखा होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पूरी चीज दो एक्स स्क्वायर ना होकर के ये पूरा बस सिंगल एक ही चीज है। ये मैं ऐसा कह सकता हूँ ई टू दी पावर, इसको मैंने नाम दे दिया गोल गोल, गोल गोल सर्किल बनाया ना मैंने इस पर, तो मैंने इस पर जो नाम दिया यहाँ पर, मैंने इसको नाम दिया एक्स स्क्वायर को गोल गोल। तो ई टू दी पावर एक्स का आंसर क्या आता है, ई टू दी पावर एक्स आता है। तो ई टू दी पावर गोल गोल का आंसर क्या आना चाहिए, ई टू दी पावर गोल गोल ही आना चाहिए। तो चलो लिख देते हैं ई टू दी पावर गोल गोल, और गोल गोल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ में आया। बट चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स होता है और यहाँ पर एक्स के प्लेस पे ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा का मुझे यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे डी डी एक्स करना पड़ेगा इस गोल गोल स्ट्रक्चर का, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का। तो ये तो यहाँ पर हो ही गया ई एक्स टू द पावर 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन होकर के 2x। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। इस तरह से शायद समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया अगले एग्जाम्पल समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तरीका, पुराने वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा भारी है। अगली स्लाइड पे बताता हूँ। सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमारा था कि डी डी एक्स करना है मुझको और करना है साइन ई टू द पावर एक्स का। अब फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है केवल और केवल साइन एक्स के लिए। साइन ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता मुझको, मुझको पता है साइन एक्स का फॉर्मूला। तो मैं इसको लेट कर लूंगा कि लेट ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है साइन गोल गोल, यहाँ पर मैंने ये गोल गोल स्ट्रक्चर बना ली। तो मुझे डी डी एक्स किसका करना है, मुझे डी डी एक्स करना है साइन गोल गोल का। अब साइन गोल गोल का डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए कोस गोल गोल,
और कोस गोल गोल के अंदर क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x लिखा हुआ है। तो साइन e टू द पावर x, या मैं ऐसा कहूं साइन गोल गोल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस गोल गोल। लेकिन अब मुझे जो है कुछ एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है जिसका नाम मैंने गोल गोल रखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन मुझे और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने साइन का कोस में चेंज किया है, अभी मुझे उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट होने से रह गया है। तो डी डी एक्स मुझे करना पड़ेगा उस गोल गोल स्ट्रक्चर का, जो कि है e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है, तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर x cos e टू द पावर x। शायद दो एग्जाम्पल से कुछ कुछ आइडिया लगना स्टार्ट हुआ होगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये था log sin x। इसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है log sin x का, ये करना है। तो देखो ये हमें log x का पता होता है कि log x का क्या होता है, log x होता है यहाँ पर लिखा हुआ, तो मैं इसकी जगह 1/x लिख देता। अब log x नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर चैन रूल चलेगा हमारा। तो मैंने ये मान लिया कि ये लिखा हुआ है log गोल गोल, और log गोल गोल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/गोल गोल, यानी 1/sin x। अब मुझे मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x के प्लेस पर sin x लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, x के प्लेस पे गोल गोल स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। s लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, और x भी लिखा हुआ है अलग से। तो मुझे इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मुझे डी डी एक्स किसका करना पड़ेगा, इस गोल गोल स्ट्रक्चर का जिसके अंदर लिखा हुआ है sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का होता है cos x, और नीचे ये ऑलरेडी sin x है, तो cos x अपॉन sin x का होता है cot x होता है। तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा, cot x आता है। और देखते हैं इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करो हमसे बोला जा रहा है, जैसे ये देखो एग्जांपल नंबर 4, हमसे बोला जा रहा है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो e टू द पावर साइन x का। अब दिक्कत ये है कि मुझे ये तो पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट ये नहीं पता है कि e टू द पावर sin x का क्या होता है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जो हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं, जो फॉर्म हमने पढ़ी है उसमें ऐसा होता है कि डी डी एक्स अगर e टू द पावर x होता है तो उसका आंसर e टू द पावर x आता है, लेकिन x के प्लेस पर अगर sin x आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बची नहीं है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जो अपना तरीका है वो गोल गोल मानने का। मैंने माना कि ये लिखा हुआ है e टू द पावर गोल गोल, और e टू द पावर गोल गोल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर गोल गोल, और गोल गोल के अंदर क्या लिखा हुआ है sin x। और चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर आ रही है, या इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मुझे इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो भी मल्टीप्लाई में, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसका, वो जो कि है sin x। तो यहाँ पर आएगा हमारा e टू द पावर sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, हमसे सपोज करो बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, और डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड आउट करना है e टू द पावर 10x का। इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, e टू द पावर 10x को मुझे सॉल्व करना है डिफरेंशिएट करके। अब मैंने माना कि ये 10x जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मैंने 10x का नाम मान लिया गोल गोल। तो e टू द पावर गोल गोल का आंसर क्या होना चाहिए, e टू द पावर गोल गोल ही होना चाहिए, बट गोल गोल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन मुझको करना पड़ेगा। और 10x का डिफरेंशिएशन जो है क्या बताया था पहली वीडियो के अंदर, 10x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि वो होता है sec स्क्वायर x। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रही है, और इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन होने के बाद में क्या आया, ये आया हमारा sec स्क्वायर x। और एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें समझ में आ जानी चाहिए, बस मेन एम ये है इतने सारे एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। सपोज करो हमें दिया हुआ है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 का। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमसे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है, और उसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। अब देखो ये फॉर्म तो हमारी बन रही है, कौन सी वाली, ये फॉर्म बन रही है हमारी, ये फॉर्म दिखने में कुछ कुछ इस तरह की है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर एन का, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था कि पावर स्टार्टिंग में जाएगी और फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा। यहाँ भी देखो ये कोई एक चीज दी हुई है और इसकी पावर क्या लिखा हुआ है, एन, यानी कि ये 3 वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब करना क्या है, करना हमें ये है इसके अंदर कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है, ये ऐसी फॉर्म भी नहीं है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो रूल कौन सा यूज होगा, वही चैन रूल जो हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। चैन रूल कैसे यूज होने वाला है इसके अंदर,
देखो इधर, इसको मिटा देते हैं। मैंने मान लिया कि ये जो पूरा पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट मेरा गोल गोल है, और इस बार गोल गोल की पावर ही 3 दी हुई है। इस बार क्या दिया हुआ है, गोल गोल की पावर ही 3 दी हुई है। तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन? अगर x टू द पावर n होता, अगर x टू द पावर n होता तो पावर कहाँ जाती, स्टार्टिंग में जाती। तो वही काम करते हैं, पावर को स्टार्टिंग में लेके जाते हैं, और फिर जो गोल गोल है हमारा उसको लिखते हैं, +1 ये हुआ, और फिर क्या करेंगे, पावर में से एक सबट्रैक्ट करके लिखा जाता है, तो 3 - 1 यानी कि 2। अब चूंकि x के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, गोल गोल स्ट्रक्चर थी जो कि थी हमारा x² + 1, तो मुझे इसका एक्स्ट्रा में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 3x² + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ अगर मैं x² का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आ जाएगा 2x, और मैं प्लस के 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आएगा 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या आता है, वो 0 आता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था डिफरेंशिएशन की, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, और बस हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। कर देते हैं मल्टीप्लाई। इस 2x की मल्टीप्लाई होगी 3 से, कितना आएगा 6x, और यहाँ पर आएगा हमारा x² + 1 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इसी तरह का। इसको हटाते हैं, सही से लिख देता हूँ जरा एक बार में। ये आएगा हमारा 2x + 1 और ये आएगा इसका स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 7, थला फॉर ए रीजन, और इसी पर हम ये वीडियो भी खत्म करेंगे। 7th एग्जाम्पल, सपोज करो हमसे बोला जा रहा है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो, x² + 5x + 4, और इसकी पावर सपोज करो लिखा हुआ है n, ऐसे लिखा हुआ है, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। तो मैंने ये जो अंदर स्ट्रक्चर आ रही है ना ब्रैकेट के, इसको मान लिया कि ये पूरा ही x है, या फिर मैंने कह दिया, जैसे मैं अभी तक बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये पूरी स्ट्रक्चर जो है, ये क्या बोल गया, ये पूरी स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया कि ये पूरी स्ट्रक्चर है गोल गोल, और गोल गोल की पावर n का डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो गोल गोल की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गोल गोल की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। तो पावर तो जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, n पावर स्टार्टिंग में गई, फिर जो बचा हुआ है हमारा है गोल गोल, उसको लिखा हमने इस तरह से, और पावर में से एक सबट्रैक्ट करके लिखा है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर देखो, मैं इधर लिख देता हूँ कौन सा रूल मैंने लगाया। मैंने यहाँ पर ये वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, पावर स्टार्टिंग में जाती है और पावर में से एक सबट्रैक्ट करके लिखा जाता है। मैंने ये यूज किया है यहाँ पर, यहाँ x लिखा हुआ है, और यहाँ x के प्लेस पर जो है ना, ये इतना सारा है गोल गोल बना हुआ है, तो वहाँ x टू द पावर n है, यहाँ पर गोल गोल टू द पावर n। तो पावर जाएगी स्टार्टिंग में, दैट मींस n स्टार्टिंग में आएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और फिर पावर में से एक सबट्रैक्ट करके लिखा जाएगा, रहेगा यहाँ पर ही, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ही वो ब्रैकेट पूरा पूरा बना रहेगा। बट x की प्लेस पे यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यूज दी हुई थी, तो उस एक्स्ट्रा वैल्यूज का मुझे डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो मैं अलग से जो है मल्टीप्लाई के अंदर डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका। तो अभी मुझे डी डी एक्स करना पड़ेगा इसके अंदर x² + 5x और +4 का। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसको तो मोड सोल्व कर नहीं सकते हैं। ये रहा x² + 5x + 4 होल टू द पावर n - 1। यहाँ पर देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, पावर स्टार्टिंग में चली जाएगी, पावर में से सबट्रैक्ट करके लिखा जाएगा, 2x आएगा। 5x का क्या होगा, केवल 5, और 4 क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये यहाँ पर हमारा रुक जाएगा। इस साइड को हम सोल्व भी नहीं कर सकते हैं इसको, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं ये 7 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको चैन रूल पर बताए हैं, इससे तुम्हें चैन रूल जो होगा काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, मेरा दिमाग में आया एक और एग्जाम्पल। सपोज करो हमसे डी डी एक्स बोला जा रहा है, और करने के लिए बोला जा रहा है ये 5x + 1 का, साइन 5x + 1 का। अब अगर ये साइन x लिखा होता तो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता cos x, बट ये साइन x नहीं लिखा हुआ है, x के प्लेस पर अबाल वाल चीजें जो है उन्होंने लिख करके आपको दे दी है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का तो बचा नहीं, ये क्वेश्चन हमारा बचा है किस चीज का, ये चैन रूल पे क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, जो भी चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है उसका नाम क्या है, गोल गोल। तो ये साइन गोल गोल बन गया। अब साइन गोल गोल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन गोल गोल का डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए cos गोल गोल, और गोल गोल के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए, 5x + 1, क्योंकि गोल गोल की वैल्यू वही है, उसी को तो गोल गोल माना हुआ है हमने। तो अब हमने साइन का तो cos कर दिया है, अभी गोल गोल का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो उसका कहाँ करना पड़ेगा, उसका हमें करना पड़ेगा इस तरह से मल्टीप्लाई के अंदर। तो मल्टीप्लाई मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 5x + 1 का। तो यहाँ पर ये हमारा एज इट इज रहेगा cos 5x + 1, पर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर बचेगा केवल 5।
क्यों? क्योंकि इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। x का डिफरेंशिएशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे 1 होता है, एक बार और बता देता हूँ। सपोज करो मुझे d dx फाइंड आउट करना है x का, तो मैं कैसा कह सकता हूँ कि x की पावर 1 है, तो पावर स्टार्टिंग में जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 भी क्या होता है? 1। तो इसलिए यहाँ पर जब मैंने x का डिफरेंशिएशन करा तो ये तो 1 आया, तो ये 5 का 5 केवल ऐसे ही रहा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 स्टार्टिंग में लिखो और ये लिख दो cos 5x प्लस 1। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। देखो ये cos के साथ अंदर एंगल इंक्लूडेड है, ये cos के पेट में है, ये बाहर नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई तुम 5 से नहीं कर सकते हो। 5 का जाएगा, 5 हमारा जाएगा यहाँ से उठ करके cos के शुरुआत में, इस टाइप। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। ये हमारा 8th एग्जाम्पल था आज का, और कंसेप्ट मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरा पूरा अच्छे से समझाने की। अब भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, मुझे एक्सप्लेन करनी हो, तो मैं उसको याद रखूँगा और फिर कभी भी किसी वीडियो के अंदर जो है मैं उसको इंक्लूड कर दूँगा, अगर जो फर्दर वीडियोस हमारी आने वाली हैं उसके अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है डिफरेंशिएशन के बाद, उसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फिजिक्स के अंदर जो इंटीग्रेशन यूज़ होता है वो कितना यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।